हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत आपके यूट्यूब चैनल साइंस ट्रिक पर। मैं अभिषेक राजपूत। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु से जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हमको बनाना होगा। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दी ए, बी और सी। आप देखिए ए बी सी से मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु मान चलिए यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु है, और ए सी का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है ए सी का मध्य बिंदु, और ए बी सी का मध्य बिंदु यहाँ है। तीनों रेखा का आपस क्या करना है, मिला देना है। इसको मिला दिए। अब मिलाने के बाद देखिए एक और त्रिभुज का निर्माण हो गया अंदर। इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम दिए ई, इसका नाम दे दिए एफ। ठीक है। अब जो है पहला जो बिंदु दिया है तो बाहर वाला का बिंदु दिया 0,-1, फिर 2,1 और उसके बाद दिया 0,3 दिया। ठीक है। तो ये तीनों दिया है मध्य बिंदु का। तो आप देखिए यहाँ पे शीर्ष हमको ए का शीर्ष, बी का शीर्ष और सी का शीर्ष हमको मालूम है। ये तीनों का शीर्ष हमको मालूम नहीं है। तो हम बताएं तो इससे पहले मध्य बिंदु सूत्र से कि अगर ए बी का मध्य बिंदु एफ है तो इसका x1 + x2/2 या y1 + y2/2 कर देंगे, फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो क्या है देखिए, बिंदु क्या है, ए बी। बिंदु ए बी का मध्य बिंदु, बिंदु ए बी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु एफ। मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, किसका, एफ का x1 प्लस एक फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये होता फॉर्मूला मध्य बिंदु सूत्र। तो x1 पहला वाला को x मानते, दूसरा वाला को y, तो क्या हो जाएगा 0 + 2/2 और ये क्या हो जाएगा y1 + y2। y1 कितना -1, y2 कितना है +1/2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 + 2 कितना हुआ 2 हुआ, 2/2 -1 + 1 कट गया, कितना हुआ 0। तो क्या हुआ 2 कट गया, कितना है 1,0। तो पहला वाला का निर्देशांक कितना है, एफ का 1,0 आया। ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, क्या है ए सी। क्या यहां लिखेंगे, बिंदु ए सी का मध्य बिंदु कौन है, एसी का, देखिए ई का निर्देशांक। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, क्या है 0 + 0, x1 + x2/2, फिर क्या है y1 + y2 -1 + 3/2। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 0 + 0 0 ही हो गया, और फिर कॉमा 3 में से 1 गया 2/2, इसका क्या है 1। क्या आ जाएगा इसका भी 0,1 आ गया इसका निर्देशांक। ठीक है। आप तीसरा बिंदु क्या है, बिंदु क्या है मेरा, BC। बिंदु BC का मध्य बिंदु को क्या है, मध्य बिंदु D का निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक फिर से, तो 2 + 0/2, फिर कॉमा 1 + 3/2,
कितना होगा 2/2 और 4/2, 2 से कट गया, 4 से कट गया, कितना आया 2, कितना आया 1,2, 2 जा 4, तीनों का निकल गया। दूसरा AC का क्या निकला देखिए 0,1, AC का E का क्या नहीं 0,1 निकला, और जो है BC का कितना निकला मेरा 1,2 D का, ठीक है। अब हमको देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि जो मध्य बिंदु जो त्रिभुज बन रहा है DF, जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल निकालने के आपको लोग को बताए हैं, इसको x1 y1 बोलेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसको x2 y2 बोल देंगे, तीसरा पॉइंट x3 y3 इसको बोल देंगे। और सिर्फ त्रिभुज का फॉर्मूला लिख के इसको बैठा देंगे। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है देखिए DF ना, त्रिभुज DF का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पे हम वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x1 कितना है मेरा 1 है, y2 माइनस y3, y2 कितना है 1, y3 कितना है 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 0, और क्या y3 माइनस y3 कितना है 0, और y1 कितना है मेरा 2, 0 माइनस 2, फिर प्लस x3 कितना है मेरा 1, और y1 माइनस y1 कितना है 2 माइनस y1 माइनस y2 2, और y2 कितना है मेरा 1। तो 1/2 1 गुना 1 में से 0 घटा क्या होगा 1, प्लस 0 इंटू 2 कितना माइनस 2 क्या होगा 0, प्लस 1 इंटू क्या होगा 1 ही होगा, इक्वल टू 1/2, अब इंटू 1 इंटू 1 हुआ, फिर ये भी 1 कितना होगा 2 से 2 क्या होगा कट गया, तो 1 वर्ग स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका एरिया निकल गया, ठीक है क्षेत्रफल। अब हमको ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया DF का, हम किसका निकालेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल, तो दोनों का अनुपात निकाल देना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बार हम सूत्र लिख दिए हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू देखिए क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज देखते हैं x1 0 है, फिर y क्या है फॉर्मूला y2 माइनस y3, y2 कितना है 1, y3 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 2, फिर y3 माइनस y क्या फॉर्मूला y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 और y1 कितना माइनस 1, 3 माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस x3 कितना है 0, और फिर क्या हो जाए y1 माइनस y2, तो y1 कितना माइनस 1 और y2 कितना है माइनस 1, तो -1 -1। तो आप देखिए 1/2 0 इंटू -2 क्या हो गया 0 ही होगा, 0 से मल्टीप्लाई कोई नंबर को, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू इतना 0, तो 1/2 इंटू 4 2 जा 8 2 4 जा 8 इक्वल टू कितना 4 वर्ग स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोनों का बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात कर दीजिए। तो यहां देखिए त्रिभुज DF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DF का क्षेत्रफल 1 आया, इसका कितना है 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 1:4, इसका क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको लॉन्ग में बहुत बार आता है क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन साथ हम मिलते हैं।